नमस्कार दोस्तों, ढाई अखर पोथी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको राहु ग्रह से जुड़े रत्न के बारे में बताएंगे। आज हम आपको ऐसी जानकारी देंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली को देखकर उस जानकारी को अपने हित में लाकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में वो 4 स्थान कौन से हैं जिनकी जानकारी के बाद आप बिना किसी ज्योतिषीय मदद के गोमेद को धारण कर सकते हैं। राहु ग्रह से जुड़ा रत्न गोमेद है। ज्योतिषीय मदद के साथ आप गोमेद को धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उन 4 स्थानों के बारे में मालूम हो जहां राहु विराजमान है, तो आप उस कारक ग्रह के साथ में राहु के लिए कुछ विशेष प्रयोजन कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु आपको जीवन भर वह सब देंगे जिसकी आपको वांछना है। आपको कुंडली के 4 ग्रहों की जानकारी लाभ ही लाभ दिलाएगी। तो आइए जानते हैं कुंडली के आखिर वो कौन से 4 ग्रह हैं जिनको जानने के बाद आप गोमेद को बिना किसी ज्योति परामर्श के धारण कर सकते हैं। कुंडली के उन 4 स्थानों में सबसे पहला लग्न भाव जातक की कुंडली में बेहद महत्वपूर्ण होता है। लग्न भाव में अगर राहु हो, यानी पहले भाव तन भाव में अगर राहु विराजमान है, तो जातक को बेरोजगारी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। राहु स्थायित्व नहीं देता और जातक का भाग्य बाद में खुलता है। लेकिन इन सब के बावजूद जातक की राजनीति में अपार संभावनाएं खुली होती हैं और वह उच्च पद भी प्राप्त कर सकता है। पहले भाव में अगर राहु विराजमान है तो आप बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के गोमेद को जरूर धारण करें। इसके बाद जो प्रमुख भाव आता है वो है 5वां भाव, यानी संतान भाव। 5वें ग्रह में अगर राहु विराजमान है तो राहु बुद्धि पर जरूर असर डालेंगे। वो जातक की बुद्धि को कमजोर कर देंगे। इसके अलावा जातक बेहद गुस्सैल, क्रोधी या फिर करियर के मामले में असफल होता है। यहाँ राहु की स्थिति अशुभ मानी जाती है। ऐसी स्थिति में जातक को राहु की दशा शांत करने के लिए गोमेद को अवश्य धारण करना चाहिए। गोमेद को धारण करने के बारे में हम आपको वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। इसके बाद अगर आपकी कुंडली के 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में राहु विराजमान है, तो ये आपको स्थान परिवर्तन कराते हैं। आपकी स्कूल या शिक्षा पर इसका सीधा असर होता है। आप किसी एक जगह पर स्कूल नहीं कर पाते हैं, आपकी शिक्षा अलग अलग स्थानों पर होती है। उसी तरह अगर आय की बात करें तो आय के भी साधन स्थान परिवर्तन के साथ जुड़े होते हैं। भाग्योदय देरी से होता है। 9वें भाव में अगर आपके राहु विराजमान है तो आपको गोमेद अवश्य धारण करना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण भाव आता है वो होता है 10वां भाव। अगर 10वें भाव में राहु विराजमान है जो कि कर्म भाव होता है, तो यहाँ भी भाग्योदय जातक का देरी से होता है। बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है, साथ ही स्थायित्व नहीं मिलता। स्थायित्व से तात्पर्य शिक्षा से भी है, उसके अलावा आय के साधनों से भी है। राहु कर्म भाव में जातक के भाग्य को देरी से खोलता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु उच्च पद भी प्राप्त करवाता है जातक को। आप ये विशेष रूप से जानिए कि अगर 10वें भाव में राहु विराजमान है तो जातक को राजनीति में सफलता मिलनी ही मिलनी होती है। तो दोस्तों, हमने आपको राहु ग्रह से जुड़े 4 विशेष स्थानों के बारे में बताया। इन 4 विशेष स्थानों को जानकर जातक गोमेद रत्न को धारण कर सकता है। ये 4 प्रमुख स्थान हैं। इसके अलावा उच्च और नीच का अगर राहु हो तो राहु के लिए विशेष प्रयोजन जातक को अवश्य करने चाहिए। लग्न में अगर राहु हो तो गोमेद आंख मूंद कर पहनना चाहिए। गोमेद कैसे धारण किया जाता है इसके बारे में ज्योतिषीय परामर्श बताया गया है कि बाएं हाथ की बीच की उंगली में जातक को गोमेद धारण करना चाहिए। अगर जातक की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो उसे अंगूठी बना करके बीच की उंगली में धारण करना चाहिए। अगर कम है तो वो लॉकेट बना करके भी पहन सकता है। इसके अलावा 5.25 से 11 रत्ती तक का गोमेद जातक बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के भी पहन सकता है। जी हाँ, राहु ग्रह से जुड़े हुए गोमेद को धारण करने के लिए विशेष समय की जरूरत होती है। जातक को रात में 8 बजे से 8:30 बजे रात तक गोमेद को धारण करना चाहिए। और राहु केतु को मजबूत करने के लिए, ग्रह दशा को बदलने के लिए देवी माँ के साथ गणेश जी की पूजा का विशेष स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, ढाई अखर पोथी में रत्न से जुड़े विशेष वीडियो को आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। यहाँ दी गई इस ज्योतिषी जानकारी का मूल उद्देश्य आपको लाभ पहुंचाना है। दोस्तों, राहु ग्रह से जुड़ा ये वीडियो आपके जीवन में लाभ पहुंचाए, यही हमारी ईश्वर से मनोकामना है। राहु ग्रह से जुड़े तमाम वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।